ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, जहां पर आने वाली एपिसोड में जुल्फकार और नूर को इफ्तिखार एक साथ नहीं देख सकता, जहां पर इफ्तिखार बहुत घटिया चालें चलता है। नूर की तबीयत कुछ खराब हो जाती है, जहां पर जुल्फकार डॉक्टर साहब को बुलाता है। डॉक्टर साहिबा जैसे ही घर आती हैं तो इफ्तिखार उसको पैसे का लालच देकर उसे कहता है कि तुमने झूठ बोलना है, इफ्तिखार से कहना है कि नूर माँ बनने वाली है। जहां पर डॉक्टर साहिबा भी पैसे के लालच में आकर उसका चेकअप करना शुरू कर देती है। वो नूर को चेक करके बाहर निकलती है और इफ्तिखार से कहती है कि आपकी बेगम तो प्रेग्नेंट है। जहां पर जुल्फकार हैरान हो जाता है कि हमारी शादी को तो अभी एक दिन हुआ है और ये कैसे हो सकता है। जहां पर जुल्फकार तब तो चुप रहता है और जब डॉक्टर साहिबा चले जाती है तो जुल्फकार नूर के पास आकर उसको बहुत ज्यादा बातें सुनाता है। जहां पर नूर उसे कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सब कुछ झूठ है, ये रिपोर्ट्स गलत भी हो सकती हैं। जहां पर जुल्फकार तब चुप रहता है और वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ इफ्तिखार भी जब डॉक्टर साहिबा बाहर जाती हैं तो उसे एक बहुत बड़ी रकम दे रहा होता है और इफ्तिखार साहब जब पैसे दे रहा होता है तो घर के काम वाली उसको देख लेती है, जिसके बाद वो काम वाली चुप रहती है सिर्फ इसलिए कि उसकी नौकरी ना चले जाए। जहां पर फिर डॉक्टर साहिबा वहां से चले जाती है और इफ्तिखार साहब से कहती है कि आपने मुझे इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए क्यों कहा। जहां पर इफ्तिखार साहब कहते हैं कि तुम आम खाओ, तुम गुठलियां ना गिनो और तुम चुप करके यहाँ से चले जाओ। जहां पर डॉक्टर साहिबा वहां से चले जाती है और फिर जुल्फकार और नूर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। और दूसरी तरफ सलार भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, उसे नूर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे रोशमा छोड़कर चले जाती है और वो नूर को कॉल करके कहता है कि अब तुमने मेरी जिंदगी खराब की, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, अब देखना मैं तुम्हारा जीना कैसे हराम करता हूँ। जहाँ पर फिर सलार ये कहकर कॉल को कट कर देता है और इफ्तिखार साहब सलार के पास जाकर उसको सारी बात बता देता है। सलार को तो पहले ही मौका चाहिए था कि वो किसी तरह नूर को जलील करता और वो इफ्तिखार से कहता है कि ठीक है मैं आपका साथ दूंगा। जहाँ पर सलार नूर को कॉल करके कहता है कि मुबारक हो, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। जहां पर नूर गुस्से से कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, ये तुम्हारा बच्चा नहीं जुल्फकार का बच्चा है। जहां पर फिर नूर गुस्से के साथ कॉल कट कर देती है और जुल्फकार से कहती है कि मुझे दोबारा डॉक्टर के पास जाना है। जहां पर जुल्फकार को भी थोड़ा डाउट होता है कि मे बी ये रिपोर्ट्स गलत हों। जहां पर फिर जुल्फकार नूर को लेकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाता है और वहां पर जब डॉक्टर साहिबा चेकअप करती हैं तो कहती हैं कि पिछली सारी रिपोर्ट्स गलत थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पर जुल्फकार नूर से कहता है कि नूर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। जहां पर नूर कहती है कि कोई बात नहीं, अब आपको एहसास हो गया, यही काफी है। जहां पर डॉक्टर से होकर अभी जुल्फकार अंदर ही होता है कि नूर बाहर आती है। सलार ने पहले ही अपने कुछ बंदे वहां पर हायर किए होते हैं कि नूर जैसे ही अकेली हो इसको उठवा लेना और नूर को वो जल्दी से किडनैप करके कहीं ले जाते हैं। जहां पर जैसे ही जुल्फकार बाहर आता है वो नूर को हर जगह देखता है लेकिन नूर कहीं नहीं मिलती। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और नूर को ढूंढता है लेकिन नहीं मिलती। जहां पर वो अपना दिमाग का यूज करता है और सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो बहुत सारे आदमी नूर के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। वो उसी वक्त आकर उनको अच्छे से मारता है। जहां पर पीछे से एक आदमी आकर जुल्फकार के ऊपर गोली चला देता है। वो गोली सीधा जाकर जुल्फकार के बाजू पर लगती है। नूर जल्दी से इसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है तो जहां पर ये बच जाता है। जहां पर फिर जुल्फकार अपने बाप इफ्तिखार के पास जाता है और जाकर उसका गिरेबान पकड़ता है और कहता है कि आपको शर्म नहीं आती, आपने इतना बड़ा झूठ बोला। जहां पर वो पुलिस को बुलाकर इफ्तिखार साहब को अरेस्ट करवा लेते हैं। जहां पर दूसरी तरफ फिर ये भी पता चल जाता है कि सलार ने ये सब कुछ किया था और नूर को उठवाया था। जुल्फकार देर नहीं करता और उसी वक्त पुलिस को बुलवाकर सलार को भी हथकड़ियां लगवाकर जेल की सलाखों के पीछे फेंक देता है। जहां पर फिर जैसे ही अंजू और मुर्तजा को पता चलता है कि उनके बेटे ने नूर के साथ इतना बड़ा धोखा किया है तो वो उसी वक्त नूर के पास जाते हैं और जाकर अंजू नूर से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, हमने अपने बेटे को पहचानने में गलती कर दी। जहां पर मुर्तजा भी नूर को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि बेटा मुझे माफ कर देना। जहां पर नूर कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे आपके साथ कोई गिला नहीं है। जिसके बाद नूर जुल्फकार के साथ फिर अपने घर चले जाती है। और फिर क्या अब सलार नूर को खुश रहने देगा? क्या ये जेल के अंदर ही रहेगा या फिर जेल से बाहर आकर इनकी जिंदगियों को बर्बाद कर देगा? या फिर जुल्फकार को जब ये पता चलेगा कि नूर माँ बनने वाली है और वो इसको छोड़ डालेगा और नूर की एक भी बात नहीं सुनेगा?
आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। आप लोगों का इस बारे में जो भी ख्याल हो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।